आज का हमारा क्वेश्चन है शिशु के जीवन क्षमता किस माह में आती है। तो इसका आंसर होगा 7 माह में शिशु के जीवन क्षमता आती है। नेत्रहीन गूंगे एवं बहरे की श्रेणी में आते हैं। तो नेत्रहीन गूंगे एवं बहरे बच्चे जो रहते हैं वो शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिककरण के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो सामाजिककरण के आवश्यक तत्व पर्याप्त अवसर या प्रेरणा एवं बोल या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है। तो बच्चों का शैक्षिक प्रावधान जो है प्रशासनिक स्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया था सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, या सौंदर्य बोध का विकास करना, या सृजनात्मकता का विकास, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ चारों तरफ होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्रवण दोष के कारण क्या होता है। तो श्रवण दोष के कारण दैहिक कारण होता है। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यंत और भूल का सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको समान प्रतिमान, सेकेंड है परस्पर संबद्धता, थर्ड है विभिन्नता, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है विकास के सिद्धांत हैं। अगला पूछा गया था शिशु यूनिसेफ क्या कार्य करती हैं। तो यूनिसेफ क्या कार्य थे शिशु पोषण का, या पोषण स्वास्थ्य का, या शिशु शिक्षा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ जो है शिशु पोषण को भी आहार देती हैं और पोषण स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं और शिशु को शिक्षा भी देती हैं। तो ये इसका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है। तो हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम आवश्यक है। हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम आवश्यक है क्योंकि कैल्शियम से ही हड्डियां और दांत हमारे मजबूत होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं। तो अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं जो हैं वो है पहला है पूर्व स्कूल योजना, सेकेंड है पठन सुधार योजना, थर्ड ऑप्शन है व्यापक योजना, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं जो हैं उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अनाथालय सेवाएं होती हैं। तो आपको बताना है अनाथालय सेवाएं जो है संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं होती हैं। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियाँ क्या हैं। तो समेकित शिक्षा, या शिक्षा नियोजन, या उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समेकित शिक्षा योजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो समेकित शिक्षा योजना को वर्ष 1981 में प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टाइफाइड, सेकेंड ऑप्शन है खांसी, थर्ड ऑप्शन है बुखार, फोर्थ ऑप्शन है एड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स जो एक संक्रामित बीमारी नहीं है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता। बाकी जो दिया गए हैं ऑप्शन टाइफाइड, खांसी और बुखार ये एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। अगला एड्स संक्रमित व्यक्ति की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो इस ऑप्शन है 6, सेकेंड है 4, थर्ड है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स संक्रमित व्यक्ति की अवस्थाएं 4 तरह की होती हैं। अगला है सीखने के पठार के कारण है। तो क्या हो सकते हैं सीखने के पठार के कारण। दूषित वातावरण, या ध्यान न लगाना, या बुद्धि लब्धि का कम होना, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सीखने के पठार के जो ये सभी कारण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अगर दूषित वातावरण रहेगा तो भी ये भी कारण हो सकता है, और एक दूसरा है ध्यान न लगना और बुद्धि लब्धि का कम होना। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित हैं। जो विश्लेषण और संश्लेषण उपागम जो है भाषा वाचन से संबंधित है। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है। ताप पर नियंत्रण, या रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, प्राचन क्रिया, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
पूर्व टोली की आयु क्या होती है? तो पूर्व टोली की आयु 3 से 6 साल की होती है। 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो 3 से 6 वर्ष की आयु पूर्व टोली कहलाती है। गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है, तो गर्भस्थ शिशु का जो जीवन है अपरा पर निर्भर करता है। शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से होता है, तो शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है। अगला है भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? तो भाषा विकास की अवस्थाएं जो हैं पूर्व संप्रेषण या वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों, उपरोक्त दोनों या दोषपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास की अवस्थाएं पूर्ण संप्रेषण है और दूसरी है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। सामाजिककरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो सामाजिककरण की प्रक्रिया सामाजिक अनुरूप से अनुरूप व्यवहार को सीखना या सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमि को निभाना या सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही के उत्तरदायी परिस्थितियां हैं, संज्ञानात्मक विकास की परिस्थितियां हैं। 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है? तो अगर 2 से जो 6 साल के बच्चे रहेंगे उनको पूर्व बाल्यावस्था से पहचाना जा सकता है। NIPCDD का पूरा नाम क्या है? तो NIPCDD का जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। अगला है NIPCCD क्या है? तो NIPCCD स्वास्थ्य संगठन है। अगला है विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है? तो विशेष शिक्षा की विशेषताएं संसाधन अध्यापक, दूसरा है आवासीय विद्यालय, तीसरा है विशेष एवं परिपूर्ण कक्षाएं या चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन, सृजनात्मक के सहायक कारक क्या होते हैं? तो सृजनात्मक के सहायक कारक क्या हो सकते हैं? धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ या सामाजिक सुगमता, ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है परिवीक्षागृह किसके लिए होता है? तो परिवीक्षागृह जो है बाल अपराध के लिए होता है। सृजनात्मकता के विरोधी का कारण क्या होते हैं? तो सृजनात्मकता के विरोधी के कारण कल्पना शक्ति को निरुत्साहित करना, अति संरक्षण, रुचि में कमी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त